नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपने डिवेंचर्स को बताया था, मैंने ऑलरेडी हम एक टॉपिक पढ़ चुका है स्टार्टिंग में, डिस्काउंट में इशू करते हैं या फिर प्रीमियम में रिडीम करते हैं, तो ये दोनों को दोनों जो होता है हमारा एक तरह का लॉस होता है, जिसको हम नाम देते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर मतलब जब हमने डिवेंचर को इशू किया तभी ये लॉस क्रिएट हो गया। जैसे 100 का डिवेंचर हमने 90 में इशू किया, तो भाई 100 रुपए हमने लेने थे, 90 रुपए लिए, और जब रिडीम किया तो उसे 110 पे रिडीम किया, तो मतलब 10 रुपए का लॉस तो हमें हो गया इशू के टाइम के, 10 रुपए हमने कम लिए, और 10 रुपए का लॉस हो गया रिडीम के टाइम के, 10 रुपए हमने ज्यादा दिए। तो इस पूरे को कहते हैं लॉस ऑन इशू डिवेंचर। कंपनी एक्ट कहता है कि ये जो लॉस है, ये जिस साल अपने डिवेंचर को इशू किया उस साल ही अपनी बुक से हटाओगे। राइट ऑफ का करना तो होता है अपनी बुक से हटाना, और राइट ऑफ पर जब भी आता है तो हम राइट ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू करते हैं, या सिक्योरिटी में जो इसका राइट ऑफ जो होता है या तो प्रॉफिट लॉस के थ्रू होता है, जो हमारे प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट पहले पड़ा होता है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू होता है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए जो हम बेसिकली एंट्रीज बनाते हैं, जो हमारी एंट्री बनती है उसको देखते हैं हम इसमें, जो दे रखा है देखो, थ्योरी पढ़ रहा हूँ मैं इसकी, इसमें मेंशन है, कह रहा है डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर इज कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब होता है वो जो नॉर्मल लॉस ना हो। एक तो लॉस वो हो गया जो हमारे बिजनेस में बिजनेस ऑपरेशन के कारण हो रहा है, कि हमने कोई चीज बनाई, माना मेरा शर्ट्स का बिजनेस था, मैंने 500 की शर्ट बनाई और 400 की बेची, 100 का मुझे लॉस हो गया। एक होता है कैपिटल लॉस जो ड्यू टू को बिजनेस के नेचर के कारण नहीं होता, अदर कारण से होता है। तो ये अदर कारण से हो रहा है, हम डिवेंचर 100 का डिवेंचर 90 में इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी विच राइट ऑफ इन द ईयर ऑफ इस इनकर्ड, मतलब कंपनी लॉ कहता है कि जिस साल ये लॉस हो उस साल ही अपने प्रॉफिट लॉस में से राइट ऑफ कर दो, हटा दो, मतलब प्रॉफिट लॉस में दिखा दो, उस साल का ही लॉस उसे मानो। ऐसे केस में डिवेंचर अलॉटमेंट दो फॉर्म से होते हैं, एक तो सिक्योरिटी फीम से राइट ऑफ करते हैं पहले हम, और सिक्योरिटी फीम का पैसा कम पड़ता है तो हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं, उसके थ्रू इसे राइट ऑफ करते हैं। तो इसको जब राइट ऑफ करते हैं तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री वही होती है बेसिकली, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये टॉपिक में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत हिंट दे चुका हूँ। ये हमारी एंट्री पास होती है और इसके थ्रू हम इसे राइट ऑफ करते हैं। मतलब राइट ऑफ का मतलब समझ लो, राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि वो अगले साल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, हम उसे प्रॉफिट लॉस में दिखा के उस साल का खर्चा मान लेते हैं। तो ये एंट्री बनती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब देखो इलस्ट्रेशन की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन दे रखी है, क्रोम लिमिटेड कंपनी टुक ओवर एसेट्स 6 लाख, लायबिलिटी 40,000, और पॉलीग्राम लिमिटेड एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ 6,30,000। उसने 6 लाख की एसेट्स ली है, 6 लाख की आपकी एसेट्स है, 40,000 की आपकी लाइबिलिटी है, तो नेट अमाउंट जो उसने पे करना था वो 5,60,000 करना था, 5.6 लाख करना था। लेकिन जो वो अमाउंट पे कर रहा है, वो अमाउंट पे कर रहा है 6,30,000, मतलब ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है। तो एक वेंडर वाला केस आ गया, अगर वो ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है तो इसका मतलब 70,000 वो ज्यादा पे कर रहा है, और ज्यादा पे करता है अगर परचेज कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से ज्यादा होती है, तो मैंने आपको बताया था उसको हम गुडविल कहते हैं। ये गुडविल वाला केस हो गया, उसने वेंडर वाला केस और डिस्काउंट राइटर वाला केस मिला दिया है। ऐसा एग्जाम में आ सकता है आपके। पहली बात तो यहाँ तक होगी। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्रोम लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज एट 10% डिस्काउंट। ये 10% जो है तो इंटरेस्ट रेट होता है, 10% डिस्काउंट में उसने इशू करे, एंड पॉलीगॉन लेटर फुलफिल द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्राइस, पास द जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द सैंक्शन द बुक ऑफ अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये दो केस मिला के बना दिया उसने, एक तो वेंडर वाला केस भी बोल दिया, परचेज कंसिडरेशन वाला, साथ साथ आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट राइट ऑफ भी पूछ दिया। अब इस केस में जो हमारी एंट्री बनती है उस एंट्री को देखो, आपकी फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वो परचेज कंसिडरेशन की होगी, परचेज करने की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटी टू पॉलीमर लिमिटेड, और यहाँ पे गुडविल आया बैलेंस हमारा, कम होता तो कैपिटल रिजर्व आता। इधर अमाउंट आपका आ गया 6 लाख, गुडविल हमने निकाली 70,000 निकली थी, सन्ड्री लायबिलिटी 40,000 थी,
और परचेज कंसिडरेशन जो था आपका वो 6,30,000 था। ये तो हमारी पहली एंट्री हो गई। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू पॉलीग्राम वेंडर अकाउंट। ठीक है, इसे बाद में कॉपी करोगे आप, जब रिवाइज करोगे भी कॉपी करनी होती है, समझ लो। आगे देखो सेकंड क्या बनेगा। सेकंड एंट्री देखो क्या बनेगी इसकी, जो बनेगी आपकी, जो हम उसे इशू करेंगे, पॉलीमर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब यहाँ पे अमाउंट आपको वही आएगा 6,30,000। अब डिस्काउंट में कितना आएगा उसे निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था 6,30,000 परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई इशूइंग प्राइस 90 रुपीज। अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो ये 70,000 आता है, 7,000 आता है, सॉरी 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 70,000 हो जाएगा, और 7,000 मल्टीप्लाई 100 ये 7 लाख हो जाएगा। तो सेकेंड एंट्री हमारी बनी पॉलीमर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,30,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 70,000। और ये कैसे आया, जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर। परचेज कंसिडरेशन 6,30,000 डिवाइड बाई इशूइंग प्राइस, 100 का जो डिवेंचर था वो 90 में इशू कर रहे हो, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया 70,000। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 7,000 सॉरी 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो सेकंड एंट्री होगी। अब इसी में राइट ऑफ की एंट्री भी कर रहे हैं हम। राइट ऑफ में क्या होगा, देखो कितने का राइट ऑफ हो रहा है, अगर हम देखें तो हमारा राइट ऑफ कितने का हो रहा है क्वेश्चन में, 70,000 का डिस्काउंट है ना, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे आप, जो 70,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री बनेगी, क्वेश्चन बोला हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट मत लिखना, स्टेटमेंट होती है, साथ में चाहे फाइनेंस कॉस्ट लिख सकते हो क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट का लॉस होता है। डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिसॉल्ट में लिख रहा हूँ मैं 70,000, ये एंट्री आ जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव ये था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर वेंडर के